नमस्कार। मैं रेखा खन्ना अपने चैनल रेखा खन्ना धार्मिक चैनल पर आप सभी का प्यार से स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत ही प्यारी सी जानकारी लेकर आई हूँ कि धर्मराज यमराज को 100 वर्षों तक शूद्र योनि में क्यों रहना पड़ा। तो आइए जानते हैं। बहुत ही सुंदर कथा है। श्री गणेशाय नमः। एक बार क्या हुआ कि मांडव ऋषि अपने आश्रम में बैठे तपस्या कर रहे थे। उसी समय कुछ चोर वहां छिप गए और राजा के अनुचर मांडव ऋषि के आश्रम में आए और उन चोरों को उन्होंने पकड़ लिया। तो उन्होंने ये समझा कि मांडव ऋषि भी इस चोरी में शामिल हैं। तो उन्होंने उन ऋषि को भी पकड़ लिया और राजा के सामने उपस्थित कर दिया। तब राजा की आज्ञा से चोरों के साथ साथ मांडव ऋषि को भी सूली पर चढ़ा दिया गया। परंतु जैसे ही राजा को पता चला कि ये तो बहुत बड़े महात्मा हैं, बहुत बड़े ऋषि हैं, तो उन्होंने जल्दी से उन्हें सूली से उतरवाया और बहुत तरह से अपना अपराध क्षमा करवाया, उनसे क्षमा याचना की, उनसे माफ़ी मांगी। तब महात्मा ने उन्हें माफ़ कर दिया। लेकिन उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्हें इतनी सब तपस्या करने के बाद भी ऐसे किस अपराध का इतना बड़ा दंड उन्हें भोगना पड़ा। तो वो यमराज के पास गए। उस समय में सब एक दूसरे से मिल सकते थे। हाँ, ये इसलिए कि आज के बच्चे सोचेंगे यमराज के पास कैसे चले गए। उस समय पृथ्वी लोग, यमलोक, तो सारे लोग एक साथ हुआ करते थे, लोगों का आना जाना हुआ करता था। तो यमराज के पास गए और उनसे पूछा कि भाई मैंने ऐसा क्या किया था जो मुझे सूली पर चढ़ाया गया। तब यमराज जी ने उन्हें बताया कि आपने लड़कपन में यानी कि बचपने में एक टिड्डी को कुश की नोक से, यानी कि एक जैसे कीड़े होते हैं ना, उसी तरह से एक कीड़ा, उसको आपने एक कुश, एक तिनका टाइप का होता है जिसके ये आसन वगैरह भी बनते हैं, बहुत ही पवित्र होता है कुश, बहुत नुकीला होता है, तो उससे आपने उसको छेद दिया था। तो उस वजह से आपको भी सूली पर चढ़ाया गया है ना। सोचो कितना कुछ नुकीला होता था कि उससे टिड्डी को उन्होंने छेदा, तो वो उन्हें सूली का दंड झेलना पड़ा। तो मांडव ऋषि ने कहा कि ऐसा मैंने बचपन में किया था, जब मुझे कोई अकल नहीं थी, अज्ञानवश मैंने ऐसे किया और मुझे इतना कठोर दंड दिया गया। तो इसलिए फिर उन्होंने यमराज को श्राप दिया कि इसलिए तुम 100 वर्ष तक शूद्र योनि में रहोगे। मांडव ऋषि के इसी श्राप के कारण यमराज जी को विदुर रूप में अवतार लेना पड़ा। तो विदुर जी को तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जो पांडवों के चाचा थे और भगवान के बहुत ही अनन्य और परम प्रिय भक्त जाने जाते हैं। तो विदुर जी दासी पुत्र के रूप में आए थे। तो हम ऐसा भी इस कहानी को जान सकते हैं कि विदुर जी पूर्व रूप में, पूर्व जन्म में क्या थे। तो विदुर जी पूर्व जन्म में यमराज थे और जब तक यमराज विदुर रूप में थे, शूद्र योनि में थे, तब तक उनके पद को किसने संभाला? अर्यमा ने। अर्यमा ही उनके पद पर आसीन हुए और उनके पद को संभाला और पापियों को उचित दंड देते थे। तो ये थी बहुत ही सुंदर कथा कि एक छोटे से अपराध की इतनी बड़ी सज़ा मिली। सोचिए, तो जो लोग बड़े बड़े अपराध करते हैं उनका क्या होता है। तो इस कथा से समझिए और जो गलत काम करते हैं वो संभल जाएं। तो इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, बच्चों और युवाओं तक ज़रूर पहुँचाएं। मेरा मकसद यही है कि उनको इन सब कथाओं को सुनने को मिले, समझें वो कि हमारे धर्म में क्या है और कैसे है, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कथाएं ज़रूर शेयर करें।
मेरी कोई भी कथा, कोई भी स्तोत्र विद्वानों के लिए नहीं है, बच्चों और युवाओं तक मेरा पहुंचने का मकसद है। ये चीज़ें उन तक पहुँचें और वो इससे लाभ भी उठाएं कि देखिए कि ज़रा सी किसी को कष्ट दिया तो कितना कष्ट भोगना पड़ा। तो कोशिश करें कि सबके साथ अच्छे से रहें, किसी को परेशान ना करें। धन्यवाद। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें, अच्छा लगेगा। थैंक यू।